हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग रख रहे होंगे अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान। भाई सबका ध्यान रखिए। मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा और ठंड में वो है, आपको पता है, सर्दी ज़ुकाम। तो बस तैयार रहता है एकदम, बच्चों के लिए, हमारे लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए। तो सबका अच्छे से ध्यान रखिए और सबके साथ साथ अपना भी अच्छे से ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम ठीक रहते हैं ना, तभी हम बाकियों को भी ठीक रख पाते हैं। तो इसलिए सबके साथ साथ अपना भी ध्यान ज़रूर रखिए। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, आटा मेरा गूँध गया है। अब मैं बस थोड़ी देर आ गई थी यहाँ पे। सुबह उठ के ना मैं पानी पीना भूल गई थी तो मैं बस उठते ही फिर उसके बाद मैंने अपना फ्रेशन अप हुई। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह सब्ज़ी बनाई मैंने। हरी वाली जो चौड़ी वाली जो बीन्स है ना, उसकी सब्ज़ी बनाई है। तो वही यहाँ पे बनाई है। और वो मैंने ना कढ़ाई में से ना इसमें उतार ली डोंगे में, क्योंकि सब वो उसमें ना काली हो जाती है, थोड़ी सी ठंडी होती है सब्ज़ी तो काली सी पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ रख दिया और फिलहाल वो सिंक में रखी हुई है कढ़ाई, बाद में धुलेगी वो। पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो रोटी बना लेती हूँ, रोटी जल्दी बना रही हूँ। अब इसके बनने के बाद आयुष को उठाऊँगी, क्योंकि आज उसको नहलाना है। और इस नहलाना है तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं खाना तैयार कर लूँ, ब्रेकफास्ट मतलब कि अपना सुबह का, और उसके बाद फिर उसको उठाऊँ। फिर ये रहता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ तो आराम से उसको नहला धुला सकती हूँ, है ना। तो वैसे तो आयुष आप लोगों को पता है खुद ही नहाना धोना कर लेता है, बट ठंडी है क्योंकि, तो थोड़ा सा ही रहता है ना कि बच्चा बहुत देर तक पानी में रहेगा। तो मेरा ये रहता है कि मैं उसे ना फटाफट से नहलाती हूँ, बस कुछ ही मिनटों में नहला के फटाफट से उसको अंदर ले जाती हूँ और अच्छे से उसको करके टॉवल से साफ़ करके फिर कपड़े पहना देती हूँ, वरना अकेले तो बहुत टाइम लगाता है। और अभी तक ना मैंने हीटर नहीं निकाला है, तो अब मैं सोच रही हूँ हीटर निकालने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे सुबह सुबह नहाता है तो वो अर्ली मॉर्निंग नहाता है तो बहुत ठंडा होता है, उस वक्त थोड़ी हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखती हूँ आजकल मैं हीटर भी निकालूंगी। वो ऊपर रखा हुआ है, आपको पता ही, ऊपर रखी हुई चीज़ें रहती है संभालिए तो उन्हें निकालने में टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। और यहाँ देखिए बाहर कितना कोहरा है। उजाला तो हो गया उजाले के साथ साथ, लेकिन कोहरा भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आयुष के पापा आयुष को शूज़ पहना रहे हैं, स्कूल के लिए रेडी हो गया, बस शूज़ पहनना बाकी है। और मैं करवा रही हूँ उसे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट उसे बिल्कुल नहीं खाना था आज, क्योंकि सब्जी उसकी बिल्कुल नापसंद की थी। तो वही कह रहा था कि निंजा पावर, मुझे अपने अंदर पहले तो पावर लानी पड़ेगी सब्जी खाने के लिए। लेकिन आज उसने सच में ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं किया, बस 1 से 2 निवाले ही उसने लिए, दूसरा भी बहुत मुश्किल से लिया। और फिर बस साथ में पानी पिए जा रहा था, कह रहा मम्मा मुझे सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, सब्ज़ी मत रखना मेरे लिए। लेकिन मैंने तो लंच पैक कर दिया था, भाई जो बनेगा घर में वही तो दूँगी। तो अभी आयुष के पापा स्कूल लेके जा रहे हैं। ये पानी की बोतल ना मैं आधी भरती हूँ, आजकल ठंड में ज़्यादा पानी तो पीता नहीं है, तो आधा पानी वेस्ट ही होता है, तो इसलिए मैं आधा ही बोतल देती हूँ। और यहाँ आयुष के पापा आयुष को ले गए हैं स्कूल। उनके आने के बाद फिर उन्होंने भी नाश्ता किया था और वो भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो अभी हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। और बाहर देखो, दिखाती हूँ। और बाहर देखिए अभी तक धुंध सी है और सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। 9 बज गए हैं और बाहर देखो अभी तक ऐसी कैसी है, ठंड हो रही है। टॉवल भी आज क्या सूखेगा, गीले का गीला ही रहेगा। और प्लांट्स से बोल रहे होंगे अरे धूप कहाँ चली गई ठंड में। ये देखो मैंने इसकी ना कटिंग करी थी, और जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की है वहाँ से इसमें नई न्यू लीव्स आ रही है, छोटी छोटी सी, देखिए आ रही है ना। तो प्लांट्स की कटिंग करते रहना चाहिए, तो उससे ग्रोथ प्लांट की और ज़्यादा होती है। बाकी कड़ी पत्ता तो हम तोड़ते ही रहते हैं। और ये देखो ये भी थोड़ा सा अच्छे से हो रहा है, सिर्फ यही एक पॉट है जिसमें ये जेड प्लांट थोड़ा अच्छे से हो रहा है। बाकी में तो सारी पत्तियां फुस हो रही है, देखो जैसे इसमें इसकी पत्तियां तो सारी झड़ गई हैं, जबकि जितनी केयर मैं उस वाले प्लांट की करती हूँ उतनी इसकी भी करती हूँ। लेकिन और ये देखो ये वाला भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। सब यहीं रखे हुए हैं, सारे प्लांट्स यहीं रखे हैं धूप की वजह से, क्योंकि अंदर ना इसकी सारी लीव झड़ रही थी, तो मैंने यहीं रखे हुए हैं। ये देखो इसकी भी मैंने सारी पत्तियां काट दी थी और इसमें अब नई नई ग्रोथ हो रही है। तो आज प्लांट्स भी ठंड में रहने वाले हैं,
इनको धूप नहीं मिलने वाली आज प्लांट्स रहेंगे एकदम ठंड में। तो चलो भाई सारा किचन का काम निपटाते हैं। और आज पता है क्या हुआ, मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, ये बनाई जो मैंने रात में सब्ज़ी काटी थी ना, ये चौड़ी वाली जो बीन्स होती है, और आज मैं सब्ज़ी में नमक डालना भूल गई। आयुष ने आपने मॉर्निंग में देखा होगा खाना खाया भी नहीं है, निवाले खाए कह रहा मम्मी सब्ज़ी ना अच्छी नहीं हो रही, अजीब सी हो रही है सब्ज़ी। तो मुझे लगा क्योंकि उसे वाली सब्ज़ी पसंद नहीं इसलिए बोल रहा है, बट उसने बोला भी नहीं कि मम्मा नमक नहीं हो रहा। तो हमने तो टेस्ट किया ही नहीं कि सब्ज़ी में नमक हो रहा है कि नहीं, और उसने कुछ बोला ही नहीं। और ऐसे चल उसको पता है उसका जो लंच गया है, उसका जो लंच बॉक्स गया है उसमें सब्ज़ी में नमक नहीं है। अब पता नहीं कैसे खाएगा। बोला भी नहीं कि मम्मा सब्जी में नमक नहीं हो रहा है इसलिए मुझे अच्छी नहीं लग रही है, सिर्फ कह रहा है मम्मा मुझे अच्छी नहीं लग रही सब्जी, मुझे मत खिलाओ। तो वो नॉर्मल सी बात है कि बच्ची वाली जो बीन्स वाली सब्जी होती है पसंद नहीं करते, तो नहीं खा रहा है वो, उसको भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा सब्जी पसंद नहीं इसलिए बोल रहा है, तो मुझे क्या पता कि नमक नहीं हो रहा उसमें, और ऐसे लेके चला गया। लेकिन चलो उसमें ये है कि आज थोड़ा सा ना केक लेके गया हुआ है, वो आते हैं ना वो पैकेट वाले जो केक आते हैं, तो अगर खाना नहीं खाएगा तो कम से कम केक तो खा लेगा। और एक छोटी सी जेम्स कल आते वक्त ने उसने खरीदी थी, दिखाई भी थी ना आपने लास्ट वीडियो में आपको कि मैं ये लेके आया, तो वही लेके गया हुआ है। तो चलो वो नहीं तो वही खाएगा। और आज ठंड बहुत हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ना ठंड ना लग जाए। तो वैसे ही आप लोगों को पता है कल उसके सिर में दर्द भी हो रहा था। हालांकि आज मतलब नहाया तो मैंने टोपा वगैरह पहन, टोपा तो वो रोज ही पहन के जाता है खैर, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस दिन नहाता है उस दिन तो मैं बहुत ध्यान से टोपा जरूर पहनाती हूँ उसको। तो टोपा पहन के गया हुआ है, बस वो उतारे ना, स्कूल में बच्चे होते हैं ना अपनी मस्तीबाजी में उतार देते हैं। तो चलो अब बातें हो गई हैं बहुत, अब लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ अभी किचन का मेरा क्लीनिंग हो गया था, मैं डस्टिंग ही कर रही थी हॉल की। तो डस्टिंग करते करते मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये जो सेठी है ना इसको भी सफाई करना है। एक्चुअली रात में क्या हुआ कि आयुष को ना कुछ ढूंढ रहा था, कोई कार्ड ढूंढ रहा था क्रिसमस का, पहले हमने बनाया था तो वही स्कूल में चाहिए था। तो चेक तो हुआ नहीं है, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने बनाया था, तो कह रहा था मम्मा वो चेक नहीं हुआ, वही कार्ड ले जाता हूँ, स्कूल में मैम ने मंगाया है। तो हम वही ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते हमने पूरी सेठी का सामान इधर उधर कर दिया। देखो कैसे हो रखी है, तो इसी को अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ देखिए ये मैं ना एनजीओ में पढ़ाती थी एक्चुअली, तब की ये पुरानी मेरी रजिस्टर, जो फ़ी रजिस्टर वगैरह मेंटेन, और ये कुछ मैं स्कूल जब मैं पढ़ती थी अपनी आप पढ़ती थी तब की भी किताबें हैं मेरी, कुछ मेरी हैं कुछ आयुष्मान की। और ये सब जो भी कटिंग वगैरह बचती है ना, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सब मैं संभाल के रखती हूँ। और ये देखो आयुष की प्ले स्कूल की ये राइम्स की बुक, इसी में इसकी फर्स्ट सेकंड नर्सरी केजी, और ये मेरी है जब मैं सिलाई सीखा करती थी तब की ये नोटबुक है। तो ये भी देखो यहाँ पे रखी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जब देखने लगी ना तो सच में मुझे सेठी, मैंने सोचा था जल्दी क्लीन हो जाएगी लेकिन बहुत टाइम लग गया। ये वीडियो तो मैं आपके साथ फास्ट फॉरवर्ड में शेयर कर रही हूँ, बट वीडियो बनाते बनाते और ये सब चीज़ें जब आप आपके सामने आती है ना, तो आप इन सब चीज़ों को ना वो सारी मेमोरीज याद करने लग जाते हो इन सब चीज़ों के साथ साथ, जब ये चीज़ें हमने सीखी थी, है ना। तो वही सब मैं भी बस देखते देखते बहुत टाइम लग गया था ये सब करते करते, हालांकि मुझे लगा था मैं जल्दी कर दूंगी। ये देखिए मेरी मेहंदी की बुक है, मैंने एक बार मेहंदी का कोर्स भी किया था, तो तब ये डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते को ड्राइंग कॉपी में बनाए थे। और ये बात करूँ 2007 की है, ये तब से रखी हुई है मेरे पास। तो मुझे अच्छा लगता है अपना स्पेशल किताबें तो मैं बिल्कुल संभाल के रखती हूँ। और यहाँ मैं जब एनजीओ में पढ़ाती थी तो देखिए स्टिक फिगर वगैरह से क्लासेस होती थी, कभी कभी हमें भेजा जाता था तो वहाँ पे सिखाए गए थे। तो सब पेपर जो मैंने संभाल के रखी हैं, सब के सब आपको उथल पुथल हो जाते हैं, बट रखा मेरा सब कुछ संभाल के रहता है। तो ये वही सब चीज़ें देखते देखते याद भी आ रही थी, वो सब मोमेंट जो होते हैं, मेमोरीज जो होती है ना, वो इन सब चीज़ों में सब याद आती है। देखिए मैं इंग्लिश कोचिंग क्लासेस करती थी जब ग्रामर की, वो तब की रखी हुई, कॉपीज़ भी मेरी रखी हुई है, सब रखा हुआ है मैंने संभाल के। हालांकि मैं सोचती हूँ कि कभी पढ़ूँ बट टाइम तो मिलता नहीं है। और ये देखो आयुष की, ये जब आयुष ने प्ले स्कूल में था ना तो उसकी है ये कॉपी, छोटा सा मेरा बाबू, तो उसकी हैंडराइटिंग की है ये। फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना बच्चे का, तो ये सब मैंने संभाल के रखी है। हालांकि पहले तक तो मैंने बहुत सारी उसकी नोटबुक भी कॉपी भी संभाल के रखी हुई थी, बट फिर क्या हुआ कि अब जगह नहीं हो पाती थी इतनी सारी कॉपीज़ रखने की। तो लास्ट ईयर अभी दिवाली की सफाई, और उससे पहले भी दिवाली की सफाई हुई थी, तो मैंने सारा कबाड़ी वाले को दे दिया था। और मैंने बस ये बुक्स वगैरह कुछ जितनी थोड़ी बहुत तो संभाल के रखनी चाहिए ना, तो कुछ जो है राइटिंग वाली और कुछ वैसी सारी बुक्स मैंने रखी हुई हैं कि चलो बुक्स तो पढ़ने के भी काम आ जाती हैं। कॉपीज़ बहुत सारी थी एक्चुअली, तो कॉपीज़ मैंने दे दी थी। और बाकी ये देखो अभी भी इतना सब देने के बावजूद भी ये है, और एक और जो सोफे के साइड में जो एक रखा हुआ है ना कार्डबोर्ड, उसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स ही हैं, ज़्यादातर उसमें बुक्स हैं और कुछ सामान है और कुछ बुक्स भी हैं।
तो ये सब देखो उथल पुथल जो हो रखा है वो सब मैं अरेंज करूँगी। और ये देखिए इस तरह के कार्ड्स मैं ना बना के रखती हूँ, कभी होता है ना बर्थडे होता है किसी का, तो ऊपर से ऐसा पेस्ट करके और ये विश इसमें लिख देती हूँ। और ये देखो ये मेरे भाई का है, जब वो आई थिंक कहाँ लिखा 7th क्लास में था, रोल नंबर भी लिखा है 23 रोल नंबर, तब उसकी क्लास में इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ होता था। तो आपको पता बॉयज़ लोग तो करते नहीं थे, तो ये ना मैंने बनाया था और ये थ्रेड से सुई धागे से बनाया गया है इस तरह से। तो अगर मेरे भाई भी वीडियो देख रहा होगा तो शायद उसे भी याद आएगा कि देख कितनी क्लास को कितना पुराना है, 7th स्टैंडर्ड का अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने नहीं, मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था। तो एक बार हम सफाई कर रहे थे घर में तो मुझे मिला था, तो मैं ले आई थी कि मम्मा मैं ना इसमें ना फ्रेम करवा के अपने घर में रखूँगी, बट ये भी ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक मेरे यहाँ भी। और ये देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन जो एग्ज़ाम हुआ करते थे ना, तो इस तरह की मैंने एक नोटबुक बना ली थी, इसी में आयुष के सारे एग्ज़ाम दिलाती थी। तो यहाँ मैं देख रही थी, वही सब देख रही थी कि देखो मेरे बेटे की हैंड राइटिंग कितनी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हुआ करती थी, और अभी देखोगे ना आपके उसकी हैंड राइटिंग तो बहुत गंदी हो गई है। अब बस ये भी है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन की यादें हैं कि देखो बच्चों ने घर से ही अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था चेकिंग तो कुछ हुआ नहीं, तो इसमें हाफ ईयरली PT1 PT2 सारे एग्ज़ाम जो हैं उसके इसमें है थर्ड क्लास के ये सारे एग्ज़ाम इसमें है, सेकंड के तो है नहीं। और ये देखो ये जब आयुष प्ले में था तो वहाँ भी एप्रिन दिया गया था, तो वो भी रखी हुई है मैंने संभाल के। और ये देखो ये मुझे सफाई करते करते ये रेडियो भी मिल गया, FM रेडियो इसमें बजता है, तो ये मैंने निकाल रही हूँ। और ये देखिए फाइनली मैंने जो है सेठी अरेंज करके कर दी है। और अब मैं ये जो सारा सामान नीचे बिखर गया ना इसे क्लीन करूँगी। टाइम दिखा रही हूँ 11:30 बज गए ये सब करते करते। तो भाई सारा काम फिनिश करने के बाद मेरा यहाँ पे नहाना धोना हो गया है और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं कर रही हूँ पुलाव की तैयारी नहीं, एक्चुअली पुलाव बना के जाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि चावल वगैरह धो धा के बाकी सब रेडी करके जाऊँ, आते ही बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अभी बना के जाते हैं। एक तरफ मैं पुलाव रख दूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, फटाफट से पुलाव रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। जितनी देर में मैं रेडी होंगी उतनी देर में सीटी भी आ जाएगी, पुलाव रेडी हो जाएगा। तो एक तरफ मैं यही कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने ना बीच बीच में जा रही थी और कपड़े वगैरह जो धोए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे कि ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो बाकी तो कपड़े रस्सी में तो मैं आने के बाद ही डाल दूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक ड्राई हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे किचन में आपको ये डेकर पीस भी दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने ना ये धोया था क्योंकि मैं इसमें कपूर जलाती हूँ शाम के टाइम, तो नीचे दिया रखा रहता है, तो दिए की वजह से ना अंदर से सारा ना ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तो इस पर मेरी नज़र पड़ी डस्टिंग करते वक्त, तो इसे भी मैंने क्लीन कर दिया था और थोड़ा अंदर से ना ऑयल सा भी हो गया था। तो बस ऑयल वगैरह भी सब कुछ आराम से क्लीन हो गया, बहुत आराम से, क्योंकि ये सिरेमिक का है ना, तो जो भी ब्लैक वगैरह सब ऊपर दिए की वजह से हो गया था वो भी अच्छे से क्लीन हो गया। और जो ऑयलिंग वगैरह था, ऑयल लगा हुआ था इसमें अंदर, वो भी क्लीन हो गया। क्योंकि दिया जलाती हूँ तो दिए से आपको पता है मिट्टी वाला दिया रहता है इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा तेल तो दिए के नीचे भी लग जाता है। तो वही सब क्लीन हो गया है, तो अभी रखा हुआ है, बाद में जब सूख जाएगा तब रख दूँगी। फिलहाल तो मेरा ध्यान इस पे है कि मैं फटाफट से पुलाव रखूँ और अपना फटाफट से रेडी हो जाऊँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं और ऊपर से नमक डाल देती हूँ, अच्छे से भुन जाएंगी, ये भुन जाएंगे। उसके बाद फिर चावल डालूंगी और साथ ही साथ आपने देखा कि मैं जो भी बर्तन यूज़ हो रहे हैं ना उसे भी फटाफट से क्लीन करी हूँ, ताकि बाद के लिए ना किचन ना मैसी सा ना दिखे, तो जितना हो सके। क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है उसे सिर्फ पानी से क्लीन होता है, और जिसमें मैंने राइस वगैरह धोए तो इसे सिर्फ पानी से हल्का सा धोना होता है, और सिंक पर रख दो तो फिर प्रॉपर बाद में अच्छे से मांजना पड़ता है। तो इसलिए मैं फटाफट से जो हैंड टू हैंड यूज़ होते हैं, जिन बर्तनों को साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें तो एटलीस्ट हम हैंड टू हैंड धो ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे बातें करते करते पुलाव भी रेडी हो गया एकदम, बस पानी डाला उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने रेडी होने। तो हम पहुंच गए करोड़ा को, देखो तो पता मैं जैसी वीडियो ऑन करने वाले थे। इस शरारती बच्चा, छलालती बच्चा ही, छलालती बच्चा ही, देखो मैम भी यही बोलती है मैम भी यही बोलती है। और पहले जब आई छोटा था ना, जब हम इंद्रपुरम में रहते थे तो उस वाले स्कूल में पता है मैम जब मैं PTA में जाता था तो मैम क्या कहती थी, मैं कहती मैम आयुष की कोई शिकायत, आयुष्मान तो बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा, बहुत इनोसेंट बच्चा, इस तरह से बोलती थी। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग का बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे शरारती होता जा रहा है। चश्मा ठीक करो अपना, ऐनक को ऐसे नहीं करते। चलो अब खाना तो हमारा बन गया है, फटाफट आज हम अकेडमी जल्दी निकल जाएंगे, सही है, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे धूप में। खाने में कोई शक? चलो कपड़े चेंज करो फटाफट, हैंड वॉश करो। गाइस मम्मी जैसे ऐसे हम जाएंगे ना वैसे ही मम्मी मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। हाँ खाना तो बना हुआ है, बस कपड़े बाहर डाले, मतलब मशीन में सुखाने के लिए डाले हुए थे, तो अब उन्हें डाल देती हूँ और फिर खाना खा के निकलते हैं। तो यहाँ कपड़े में मशीन में डाल के गई थी तो ड्राई हो गए, वही डाल रही हूँ। एक्चुअली सुबह मौसम को देख के तो मैंने सोचा था आज मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोंगी, लेकिन फिर मेरे बाद में मूड चेंज हो गया। मैंने बोला एटलीस्ट जो पहने हुए हैं उन्हें तो, उन कपड़ों को तो धो ही डाले। और यहाँ देखिए नीचे फर्श ना मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, मैं स्लीपर्स पहन के नहीं आई थी और बालकनी में फर्श बहुत ठंडा था। और ये हमारा गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो गया है और
और इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी आयुष के लिए। आयुष को घी पसंद है, आयुष और उसके पापा दोनों को घी खाना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियाँ हैं ना आजकल तो। ये लो बच्चों, रख दी मैंने यहाँ पे, खाओ जल्दी से, ठीक है। घी डाल दिया। सो गाइस हम दोनों निकल रहे हैं एकेडमी के लिए। अभी तैयार हो गया है मम्मा भी? तैयार हो गई ही है। हो रही है? हो गई है हो तो अभी बस हम शूज पहनेंगे और सीधे निकल जाएंगे एकेडमी के लिए। चले चलो चलते हैं। खींचो चाबी। नहीं हो गया, चाबी खींचो बाहर। चलो 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 आगे आगे। बैग मुझे दे दे। छोली बिट इधर आओ। चलो आज एकेडमी में फिर से नए नए गमले रखे गए हैं फूलों के, और इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे छोटे प्लांट्स में ना ये फ्लावर्स कैसे खिल जाते हैं। हम लोग भी तो घर में खाद पानी बराबर देते हैं, तो पता नहीं कैसे रखते हैं। तो इन्हें देख देख के मेरा दिल आता है इन पे कि ये हमारे घर में क्यों नहीं होते इस तरह से। तो बहुत सुंदर लग रहे थे, और जहाँ भी मुझे फूल पत्तियाँ हरियाली दिखाई देती है ना, मैं फटाक से उसका ना वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मुझे आई थिंक मुझे कि आप लोगों को भी इस तरह से फ्लावर्स और नेचर देखना पसंद आता होगा। आई थिंक सभी को नेचुरल चीज़ और नेचर तो सबको ही अच्छा लगता है दिखने में और उसको फील करने में, देखने में। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, और इस तरफ देखिए यहाँ भी लगाए गए हैं, तो इनमें भी देखिए छोटे छोटे से देखिए फ्लावर आ रहे हैं। जबकि ये पौधे भी ज़मीन में ही हैं, छोटे से ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें पता नहीं कैसे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये टेक्निक ना कभी किसी जो मतलब माली भैया होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे करते हो आप, ये हमें भी थोड़ी सी टेक्निक बताओ ताकि हम भी अपने घर में गमले में इस तरह से लगा सकें। और यहाँ हम अंदर पहुँच गए थे, तो यहाँ पे मैं कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करवा पाई क्योंकि ना आयुष के जो कोच सर थे वो वहीं बैठे हुए थे, और वो मना करते हैं ताकि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए। हम तो अकेडमी पहुंच गए हैं, लेकिन लगता है आज कुछ ज़्यादा जल्दी पहुंचे। रिंकी भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। आयुष सर बच्चे चले गए, आप क्यों नहीं जा रहे बच्चों? और यहाँ देखो आज ना बहुत सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं पूरे लाइन से। यहाँ देखो इतने सुंदर लग रहे हैं। उसके बैग में उसका स्कूल ड्रेस होगा, यहाँ से लेके पूरा वहाँ स्कूल ड्रेस है बैग में। तो अभी आयुष चला गया अपनी प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ रिंकी भी आ गई है और सुनीता जी भी आ गए थे। तो हम लोग बस यहाँ आ गए थे जहाँ पे थोड़ी सी धूप आ गई, धूप हमें लगती है, तो हम इस तरफ बैठ जाते हैं यहाँ पे बेंच पे। और ऊपर आसमान आप लोग देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में। बादल आए हुए हैं, और इन्हीं बादलों के पीछे सूरज थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दे रहा है, ये देखिए। ठीक है देख ले। आओ जल्दी, जैकेट गंदी क्यों कर रहे भाई? हाँ कैचिंग कुछ नहीं करा रहे, हम घर चल रहे। बैग की स्ट्रिप तोड़ दी। आयुष मेरा हाथ दुख रहा है, चलो जल्दी। देखो मारेंगे, चलो चलो चलो। चलो आ जाओ, बस हो गया। आयुष चलो। सो गाइस मम्मा यहाँ पे आ रही है सामान लेके, राइस और एक और थैला है, उसे पता नहीं क्या लेके आ रही है। और ये आयुष का टूटा हुआ बैग है।
आयुष ने इसकी स्ट्रिप तोड़ दी है। मैंने नहीं तोड़ी, मैंने बस ऐसे घुमाया था एक बार और टूट गई। अरे बाबा, जय माता दी। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और मम्मी ने रख दिया है सामान और अब धोएंगे हाथ मुंह, क्योंकि जय जय तो हो नहीं सकती। चलो फिर हाथ मुंह धोते हैं। तो हम इस रेडियो में ना FM चैनल सर्च करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई चैनल सिग्नल पकड़ ले चले, बट ये हो ही नहीं पा रहा था। शायद बहुत टाइम बाद चला रहे हैं इसलिए, पता नहीं। अभी यहाँ आयुष के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। इसमें मैंने ये डाला है, छुआरे बोलते हैं शायद, है ना, छुआरे। एक तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे एकदम से ना नाम याद नहीं आता किसी चीज़ का, तो मैंने भिगा के गई हुई थी मैं, वही मैंने इसमें डाले हैं। और आयुष मना कर रहा है, कह रहा मैं नहीं पीऊँगा। देखो कैसे लेटा है। खड़ा हो जा बेटा, हेल्दी होता है यही। बार बार क्या हुआ, उसको ले क्यों नहीं रही है? एक बॉईल आ जाए बस, ऐसा देखती हूँ। और अपने लिए बनाऊंगी मैं चाय। चाय, मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। बाहर ठंडी ठंडी स्कूटी में ठंडी ठंडी क्या, ये देखो चाय पीने के लिए कैसे कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बना रहे हम चाय, नहीं बना रहे चाय। चलो ठीक है, नहीं बना रही मैं चाय, दूध पी, नहीं बना रही, नहीं बनाएंगे भाई चाय। तो मना बेटा, ये पता है बहुत है वो रहता है। अब देखो ठंड हो रही है ना, पहले भी तो बोल दिया था मम्मी। अरे यार ये आग क्यों नहीं डालना इसमें बेटा, स्पून से इसमें डालो। नहीं डालूंगा, यहीं पे रखूंगा, मेरा सिंपल ही ठीक है। ठंडी हो रही है, गरम गरम दूध है, पियो से चाय की जैसे पियो, फूक मार मार के। ठीक है, मैं स्लीपर्स लेके आऊँ, स्लीपर्स कहाँ फेंक के भाग गया। अगर ये यहाँ से खिला, ये लो पहले पैरों में ही डालो। अब क्या चाहिए? बिस्किट मैं लेके आऊँ बिस्किट क्रीम वाले। अच्छा ठीक है, बैठो। दो है ना? ओके, क्रीम वाले बिस्किट, इलायची वाले। पूरा पैकेट दो। पूरा पैकेट नहीं, गंदी बात, पूरा नहीं खाना है। तो यहाँ अभी आयुष के दूध पीने के बाद मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली, और ये देखिए मैंने कप में डाली, और ये कप में से चाय जो है वो लीक हो रही है। सुबह ना धोते हुए मेरे हाथ से थोड़ा सा छूट गया था, मुझे तभी थोड़ा सा लग रहा था कहीं ये कप, क्योंकि इसमें क्रैक पहले से लगा हुआ था। तो लेकिन आज ये फाइनली हो ही गया इसका काम। और ये कप ना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसका जो ये मुंह है ना थोड़ा पतला और ये मोटा, तो पतले मुंह वाले जो कप होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। जब पीते ना सिर्फ चाय की लेते, तो ये मुंह पे ना मोटे मोटे से नहीं लगते। लेकिन अब क्या करें, ये टूट गया है, फेंकने वाली तो मैं इसे हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि सुंदर देखने में लगता है, तो इसमें ना सोच रही हूँ कोई प्लांट पॉट वगैरह प्लांट्स रखूँगी, कोई छोटा सा, चाहे आर्टिफिशियल चाहे ओरिजिनल। चाय गिर गई, और यहाँ मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए। तो चलो, और मैंने अपने लिए 2-3 काजू निकाले हैं, 2-3-4 निकाले थे, और ये मैंने दाल निकाल के रख दी। ये वाली दाल बनेगी आज डिनर में। तो चाय पी लेते हैं। चलो भाई, जब तक दूध गर्म हो रहा है चाय पी जाएगी तब तक। आयुष ने अपना दूध फिनिश कर दिया है। और आयुष कर रहा है अपनी पढ़ाई। पढ़ रहा है, सिर्फ बुक कॉपी खोल के बैठा हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर सुनने बेटा, देख ले। 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जम के पढ़ो, और ऐसे जम के पढ़ो कि जो खोल के बैठो वो लर्न करे वो चैप्टर। कौन सा चैप्टर लर्न कर रहा है? चैप्टर नंबर 95 आएगा नहीं एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करो, गुड। यहाँ पे आई कर रहा है पढ़ाई, और थोड़ी देर मैं भी इसके साथ बैठूंगी और चाय पी लूँ पहले। फिर वैसे तो मैं बैठी हूँ, नज़र बराबर मेरी इस पे रहेगी, एकदम दूरबीन लगा के बैठी रहूँगी यहाँ पे। हाँ, पढ़ाई करो, यहाँ पे नहीं। सो गाइस, चलो आज के ब्लॉग, आज के मेरे मार्क्स 1 मार्क्स बस दूर रह गए मैं, बस मुझे लर्न था यार। 8 out of 7। चीटिंग की होगी? नहीं, पूछ लो। अभी पूछूंगा, अभी चाय पी लूँ बेटा, फिर पूछूंगा सब कुछ। जब भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आता है ना, मुझे शक होता है कहीं चीटिंग तो नहीं करी, तो मैं इससे पूछती हूँ, ओरली पूछती हूँ। आज ही पूछूंगी पहले मैं चाय मैं चाय, क्योंकि टेस्ट में तो इसके मार्क्स अच्छे आते हैं, बट एग्जाम में
न जाने क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है। इमोशनल हो जाता हूँ मैं एकदम। मैं इतनी बार बोलती हूँ इसको कि भाई एग्जाम में ना अगर कुछ समझ में नहीं आता, कई बार होता है छोटा सा डाउट होता है जिसकी वजह से हम पूरा क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। पूछा कर मम्मा डर लगता है टीचर ऐसे बोलेगी, अरे डरता रहेगा तो फिर नहीं होगा काम। चलो अभी पढ़ाई करो बस, अब इधर नहीं। तो गाइस चलो अब आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।